चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे रीड ओनली मेमोरी की। ठीक है, पहले हमने बताया था आपको कि पीएलडी डिवाइस होती है, ठीक, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिज़ाइन। तो उसमें हमारा एक टॉपिक ये भी आता है रोम, एक तरह का की पीएलडी डिवाइस होती है जिसको हम लोग दो पर्पज से यूज़ करते हैं, एक तो मेमोरी की तरह और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले बता चुके थे। फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम। जैसे हमने मेमोरी की बात की थी, ठीक है, मेमोरी में क्या था कि 2 रेज़ टू द पावर n, ये क्या चीज़ थी, टोटल एड्रेसेस या टोटल लोकेशंस, ठीक है, जिन पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इनटू कैपिटल एन, कैपिटल में क्या था, वर्ड साइज था, कि जितना एक वर्ड में नंबर ऑफ बिट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक लोकेशन पे हम एक वर्ड सेव करते हैं और हर एक वर्ड में हम नंबर ऑफ बिट्स सेव करते हैं। ठीक है ना, और हर बिट कहाँ सेव होती है, सेल में। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी टोटल स्मॉल एन नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, जिनसे हम टोटल 2 रेज़ टू द पावर n लोकेशंस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक लोकेशन पे हमारे ये जो है डेटा आउटपुट्स, ये क्या होते हैं, डेटा आउटपुट लाइंस होती हैं, जिसपे हम एक वर्ड के जितने भी बिट्स होती हैं वो हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले देखो रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से सिर्फ डेटा ले सकते हैं, डेटा दे नहीं सकते। ठीक है, ट्रेडिशनली हम इनपुट एरो जो है, मतलब जो एरो बना हुआ है, वो इनपुट सिर्फ एड्रेस लाइन के लिए बना हुआ है, आउटपुट सिर्फ डेटा लाइन के लिए बना हुआ है। तो जनरली वी कैन कॉल 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n रोम, इस तरह से हम लोग नोटेशन इसका देते हैं। ठीक है, जिसमें से स्मॉल n नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होती हैं और कैपिटल N नंबर ऑफ डेटा आउटपुट लाइंस होती हैं। ठीक, सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग कि 5 एड्रेस बिट्स हैं, 5 एड्रेस बिट्स कह दें या फिर 5 एड्रेस लाइंस कह दें, तो उसकी वजह से जो एड्रेसेस होंगे वो कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 5 मतलब 32। तो 32 हमारी लोकेशंस हैं। ठीक है, और हर एक लोकेशन पे डेटा कितना सेव है, 8 डेटा आउटपुट लाइंस है। इसका मतलब है 8 बिट डेटा हमारा हर एक लोकेशन पे सेव है। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा स्टोर्ड कितना हो जाएगा, 32 इंटू 8 मतलब 256। यहाँ पर तो गायब हो चुका है ये, क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी हैव 8 क्रॉस 4 रोम। 8 क्रॉस 4 रोम का मतलब क्या हो गया, आपको इसका जो जनरल फॉर्म है वो तो पता ही है, क्या होती है, 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n, 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया इंटू 4। तो 3 आपकी एड्रेस लाइन्स हो गई, और ये 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा लाइन्स। ठीक है, या फिर डेटा बिट्स कह सकते हैं ना। तो उस हिसाब से पहले हमने देखो रॉम के आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक हम डिकोडर यूज करते हैं। ठीक है, डिकोडर यूज करते हैं, और यहाँ पर जो डिकोडर का आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो एंड का आउटपुट होता है। ठीक है, एक एंड एरे बनी होती है। एंड एरे क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कहाँ से आ रही हैं, एंड गेट से आ रही हैं। और ये सारे क्या स्पेसिफाई करेंगे, प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, हमने जब आपको डिकोडर बताया था तो ये चीज बताई थी कि यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट टर्म्स आते हैं, बताया था कि नहीं बताया था, अगर ये 3 इनपुट का है तो आपके प्रोडक्ट टर्म क्या क्या होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस तरह से था ना। तो ये सारे प्रोडक्ट टर्म्स थे, और ये आउटपुट पे आपको इन लाइंस के थ्रू मिल रहे हैं। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, जो मेन आउटपुट है वो निकालने के लिए हम एक और एरे बनाते हैं। ठीक, एक तो क्या हो गई, एंड एरे हो गई। एंड एरे समझ में आ रही कहाँ से आई है, y0 y1 y2 से लेके y7 तक, ये जो आउटपुट्स हैं वो है क्या, एंड एरे के आउटपुट्स। ठीक, और ये अगर हम लोग कर देते हैं, एक और एरे बना देते हैं, और एरे का मतलब है जितने भी नंबर ऑफ डेटा बिट्स हम लोग को चाहिए, तो यहाँ कितनी चाहिए थी, 4 डेटा बिट्स। तो ये 4 डेटा, जितने भी डेटा बिट्स चाहिए होंगी उतने हमारे और गेट्स लगेंगे, एक और गेट्स की एरे लगेगी। ठीक है, और ये लाइंस हमने इसके इनपुट के लिए रखी है। ठीक, और
अब देखो यहाँ पर जितने भी इंटर कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, वहां कोई ना कोई वो बिट स्टोर करके चलता है, या तो 0 करेगा या तो 1 करेगा। और 1 अगर है, 1, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कनेक्शन अगर हमने कर दिया, कनेक्शन का मतलब है इसको हमने क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, ठीक है, या कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 बिट स्टोर करके चल रहे हैं हम लोग। और जहां जहां पर भी कनेक्शन नहीं है वहां पर क्या है, 0, ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? किसी का रिप्लाई तो आना चाहिए ना। यस सर, समझ गया। तो बोला करिए, पता नहीं चल पाता है। मैं अपना माइक देखने लगा कि हाँ ऑन है कि नहीं है। तो ये चीज समझ में आएगी कि कनेक्शन अगर है, कनेक्शन का मतलब ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ना, ये कनेक्शंस हैं, तो उनका मतलब है कि उस उन लोकेशंस पे हमारी 1 बिट स्टोर्ड है। और अगर लोकेशन नहीं है, तो मतलब कनेक्शन नहीं है, तो 0 बिट स्टोर्ड है। और ये आपके फाइनल आउटपुट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखिए क्या किया, यहाँ पर ये जो एंड की एरे थी, उससे हमें ये मिल गए। और हमने प्रोग्राम किसको किया, देखो ये एंड की एरे को हमने प्रोग्राम नहीं किया, ये डायरेक्टली आ रही हैं, जो भी आउटपुट हमारे जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे आ रहे हैं। हमने प्रोग्राम किसको किया, इसको, और एरे को, ठीक है। अभी ये सारी चीजें बाद में क्लियर हो जाएंगी कि इसका मतलब क्या है। तो ये चीज समझ में आई कि हमने आउटपुट कैसे निकाला, जहां जहां पर भी हमको चाहिए था वहां वहां हमने करेक्शन दे दिया। अब देखिए, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम ये लेते हैं कि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं या फिर 3 एड्रेस लाइन्स हैं। तो 3 एड्रेस लाइन्स क्या हमने ले ली, इस डायग्राम में देखिएगा, A2, A1 और A0, ठीक है। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने देख लिए, कितने होंगे, 8 होंगे, 0 से लेके 7 तक, 0 0 0 0 0 1, इस तरह से 8 कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, मतलब हर एक लोकेशन पे, जैसे यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 लोकेशन पे यहाँ डेटा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 0 0। इसका मतलब है कि X2 पे हमने कहीं ना कहीं कनेक्शन दिया हुआ है, X2 को हमने कनेक्शन दिया यस हुआ है इस लोकेशन पे, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हमने इस जगह पे कनेक्ट किया हुआ है। तो कनेक्ट। X2 में यहाँ पर एक आउटपुट मिल रहा है, वो भी क्या, 1। जहां और जहां जहां 0 मिल रहा है वहां हमने हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है, इसका मतलब तभी यहाँ 0 मिल रहा है। तो फिलहाल तरीका ये होता है कि ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो देख लीजिए, और कोई ना कोई कंडीशन दी होगी क्वेश्चन में, जिसके बेसिस पे हम लोग डेटा आउटपुट लिख रहे होंगे। हमने यहाँ पर एक ऐसे लिख लिया है, अज्यूम कर लिया कि चलो 0 1 0 0 1 0 1 0, इस तरह हर जगह पे ये डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। इस लोकेशन पे ये, इस लोकेशन पे ये, ठीक है, हर एक लोकेशन पे ये डेटा स्टोर्ड है, ये हमने ऐसे अज्यूम कर लिया। अब हमें करना क्या पड़ता है कि हम क्या करते हैं, ये X3 के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या मिनटर्म्स हैं, ठीक है। तो X3 पे मिनटर्म्स क्या क्या है, 1 2 या 4 एंड 5, ठीक है। 4 और फिर 5। X2 के लिए 0 2 4 6 7, यहाँ लिख दिया, अलग से लिख दिया, ठीक है। ये जितने भी हमारे मिनटर्म्स आ रहे, जितने भी हमारे आउटपुट्स आ रहे थे, उनके लिए हमने मिनटर्म लिख दिया। अब मिनटर्म क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म होती है, ठीक है, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है ना। यस सर। इसका मतलब हम जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हम सारे कंसिडर कर रहे हैं, A2 भी कंसिडर कर रहे हैं, A1 भी कंसिडर कर रहे हैं, और A0 भी कंसिडर कर रहे हैं, जितने भी टर्म्स हमारे हैं। हम कोई मिनिमाइज्ड फॉर्म नहीं देख रहे हैं कि की मैप से हमने मिनिमाइज कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे तब इंप्लीमेंट किया, वैसा नहीं है। हम सारे वेरिएबल को कंसिडर कर रहे हैं, समझ गए। ये इसको PLA और PL से अलग करता है, ये कंसेप्ट ध्यान देना, ठीक है, कि इसमें हम सारे मिनटर्म्स यूज करते हैं, हम कोई मिनिमाइज्ड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने पहले X3 के लिए क्या किया, जो जो लोकेशन दी हुई थी, मतलब जो जो यहाँ मिनटर्म्स दिए थे, मतलब वही वही लोकेशन पे हमें क्या देना है, 1 देना है, ठीक। तो 1 पे क्रॉस कनेक्शन दिया, 2 पे, 4 पे एंड 5 पे। उसी तरह सेकंड वाला देखिए, 0 2 4 6 7, ठीक है।
इसी तरह हमने सारे कनेक्शन दे दिए, क्योंकि मिनटर्म्स क्या स्पेसिफाई करते हैं, 1, ठीक है। तो वही हमें लोकेशन यहाँ पर जहां जहां पर भी 1 है वहां वहां हमें कनेक्शन दे देना है, ठीक है। यस सर। सर ये जो हमने x3 x2 x1 x0 माना हुआ है, मतलब हाँ ये जो आठों कॉम्बिनेशन है, हम्म, ये हमने मतलब अपने तरफ से मान लिया कि ऐसा ऐसा होगा। मतलब मतलब ये जो x3 x1 x2 x0 की जो वैल्यू है चारों, ये 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 8 कॉम्बिनेशन। ये हाँ सर। ये तो हमने ऐसे यस सर। समझाने के लिए आपको बताया। हम एक क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, लेकिन इस तरह होता है, बता रहा था। देखो, रोम कैन बी व्यूड इन टू मैनर्स। टू मैनर्स कौन कौन से? एक तो एड्रेस लाइंस स्पेसिफाइज द लोकेशन, ठीक है, मैंने क्या बताया था। एक तो हम इसको मेमोरी की तरह देख सकते हैं, और इसी को हम पीएलडी सर्किट की तरह देख सकते हैं, मतलब एक कॉम्बिनेशन सर्किट की तरह देख सकते हैं। पहला देखिए, मेमोरी लोकेशन की अगर बात करें, एड्रेस लाइन स्पेसिफाई द लोकेशन एंड द आउटपुट स्पेसिफाइज द डेटा स्टोर्ड एट दैट लोकेशन। तो हमने ये क्या दिया था कि ये जो एड्रेस लाइंस है, हम इसको लोकेशन की तरह यूज कर रहे हैं, और इस लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर्ड है वो ये है, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, एड्रेस लाइंस आर द इनपुट्स, जैसे हम कॉम्बिनेशन सर्किट में किया करते थे। यहाँ हम इनपुट कॉम्बिनेशन लेते थे, उसके बाद उनके बेसिस पे हम क्या लेते थे, आउटपुट, ठीक। वो भी किस फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि हम कॉम्बिनेशन सर्किट की तरह भी अपनी रॉम को यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब यस देखिए, सर। अब एक क्वेश्चन हमने दिया है, डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट यूजिंग 8x6 रोम, ठीक। यहाँ बोला कॉम्बिनेशन सर्किट हमें वो ड्रॉ करना है, और वो भी किसकी मदद से, 8x6 रोम से, ठीक है। दैट टेक्स एन इनपुट एज 3 बिट बाइनरी नंबर एंड आउटपुट एज द स्क्वायर ऑफ दैट बाइनरी नंबर। तो हमें क्या करना है, सिंपल मतलब समझो इसका, ये तो सर्किट के लिए अभी यूज होगा बाद में, उसके पहले हम टेबल तो बना लें कि हमने क्या लिया, 3 बिट का बाइनरी नंबर लिया, A B C ले लिया, सारे कॉम्बिनेशन देख लिया, यहाँ पर लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसका स्क्वायर क्या होता है, 0 1 4 9 16 25 36 49। अब ये, क्योंकि यहाँ देखिए 6 बिट्स है ना, तो 6 आउटपुट बिट्स है। यस। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया x5 से लेके x0 तक, ठीक। इसी में हमें पूरा करना है। तो जीरो कम करेंगे तो सारे जीरो हो गए, 1 करेंगे तो ये सारे जीरो, यहाँ 1, ठीक है। 6 बिट का हमें कोड बनाना है। उसी तरह 9 अगर करेंगे 0 0 1 0 0 1, 49 करेंगे तो 1 1 0 0 0 1। समझ गए? यस सर। ठीक, इतनी चीज हो गई। टेबल बन गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, मिन टर्म्स निकालने हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें कनेक्शन देने हैं उसके लिए। तो x5 को हमने अलग से लिखा, क्या लिखा, 6 7, मिन टर्म्स 6 7 आ गए। x4 को यहाँ 4 5 एंड 7 पे आ गया। x3 3 5, यहाँ पे मिन टर्म्स आ गए। तो इसी तरह हमने सारे मिन टर्म्स ले लिया। अब यहाँ देखिए x1 क्या है, सारे जीरो है, तो कोई भी मिन टर्म नहीं है ना। यस। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। हमने फिर से वही किया, क्योंकि 2 raised to the power 3 होता है तभी तो 8 होता है, 8x6 लिया था, तो 8 मतलब 3 एड्रेस लाइंस, ठीक, और 3 बिट भी है हमारे पास। तो हमने डिकोडर कितने का लिया, 3x8 का, 8 ठीक है, का, थ्री हाँ। क्रॉस एट का। तो यहाँ 3 इनपुट, मतलब ये जो इनपुट थे A B C, ये एड्रेस लाइंस है, ठीक है। एज एड्रेस लाइन भी हम देख सकते हैं इसको, एज इनपुट भी देख सकते हैं। और आउटपुट पे यहाँ आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट टर्म्स मिलेंगे, प्रोडक्ट टर्म्स जैसे कि A बार B बार C बार, A बार B बार यस सर। C, है ना, इस तरह से। और सबकी हमने क्या किया, एक एक लाइन निकाल दी, आउटपुट लाइन बना ली। फिर नीचे हमने एक वर्टिकल लाइंस ली और उसको और गेट से कनेक्ट कर दिया। जो जो इंटर कनेक्शंस हैं वहां पर हमें देखना पड़ेगा, हमें 1 लेना है या फिर 0 लेना है। तो जहां जहां पे मिन टर्म्स हैं, जैसे पहला वाला तो x5 देखिए 6 7 पे है, ठीक? तो ये x5 है, यहाँ पे 6 7 पे हमने क्रॉस कर दिया, क्रॉस कनेक्शन दे दिया, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट वाला है जिसमें 4 5 और 7 है, तो यहाँ कनेक्शन दे दिया। इसमें देखिए ये वाला आपको दिखाया था मैंने, इसमें कोई कनेक्शन नहीं था, तो यहाँ हर जगह पे 0 0 है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया इसको रॉम को यूज करने का।
अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 3 बिट बाइनरी कोई नंबर है और ये जो आ रही है ये उसका स्क्वायर है, ठीक है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट यस बना है यूजिंग रोम, ठीक है। और दूसरी चीज कह सकते हैं कि हमारे पास 3 बिट का वो है एड्रेस लाइन है, 3 एड्रेस लाइन है, और उससे हमारी 8 लोकेशन जनरेट हो रही है, और हर एक लोकेशन पे ये डेटा है, ठीक है। इतनी डेटा है, डेटा बिट्स हैं। तो पहली लोकेशन पे आपका जैसे डेटा बिट आ रहा है, ये सारे 0 हैं, ठीक है। दूसरी लोकेशन पे ये 1, तीसरी पे यहाँ पे 1, तो ये क्या है डेटा, उसका स्क्वायर, स्क्वायर है। स्क्वायर यस ही तो है, ठीक है। इस लोकेशन पे आपका स्टोर क्या है, दिस 0 0 0 0 सब, यही चीज है ना, वैसे आ गया ना। यस सर। तो इस तरह से हम लोग एज अ मेमोरी भी यूज कर सकते हैं और एज अ कॉम्बिनेशन सर्किट भी यूज कर सकते हैं, ठीक। चल, तो रॉम के बारे में इतना ही। अब थोड़ा सा रॉम के टाइप्स देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। टाइप्स ऑफ रॉम, पहला क्या है, मास्क, मास्क पी रॉम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रॉम, समझ गए। मास्क पी रॉम, देखो पी रॉम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली नो मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। इसमें क्या होता है, मास्क अगर लिखा हुआ है तो यूजर स्पेसिफाइज द डेटा टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को बताता है कि मुझे कहाँ कैसा डेटा चाहिए रोम में, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उन उन जगह पे कनेक्शन करके, जहां जहां 1 होता है वहां पर कनेक्शन करके वो क्या करता है, क्योंकि उसके पास भी स्ट्रक्चर है, रोम का एक स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास पहले से एक स्टैंडर्ड बन के रखा हुआ है, हमें उसको प्रोग्राम करना होता है। तो अब जैसे बहुत नंबर ऑफ, मतलब एक लार्ज क्वांटिटी अगर हमें मैन्युफैक्चर करवानी है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन बताते हैं कि हमको ये चाहिए, तो वो क्या करता था उसी हिसाब से बना कर दे देता है आपको, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, बहुत लार्ज क्वांटिटी हमें लेनी पड़ती है, तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से बन के आती है, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, अगर हम मैन्युफैक्चरर को दे रहे हैं इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनवा रहे हैं। तो और उस डेटा को कभी भी चेंज किया नहीं जा सकता, क्लियर। दूसरी यस चीज है, यही चीज है, सेम यही चीज है, बट पी रोम में हम लोग क्या करते हैं, पी रोम देखिए, पी रोम एक जनरल फॉर्म होता है, पी रोम सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है, जो प्रोग्रामेबल रोम आती है। एक तो रोम हो गई, ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम मतलब हम एक बार हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो प्रोग्रामेबल रोम का ये मास्क वाला था, जहाँ पर इंडस्ट्री से या मैन्युफैक्चरर उसको वहीं से मशीन से करके देता है। फिर दूसरी चीज़ है कि हमारे पास आ गया, हमने प्रोग्राम किया उसको, ठीक है, और उसके कनेक्शन स्टैब्लिश किए। हम एक दुकान से लेकर चले आए, जो भी हम रोम लेकर आए, हमने अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, अपने टास्क के हिसाब से उसको प्रोग्राम कर दिया। किससे, किसकी मदद से, रोम प्रोग्रामर की मदद से। और एक बार हम प्रोग्राम कर सकते हैं उसको, उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यस सिर्फ हम प्रोग्राम कर सकते हैं। दोनों में यही बस अंतर है कि एक मैन्युफैक्चरर से हम करवाते हैं और यहाँ पर हम खुद से उसको कर रहे हैं, लेकिन दोनों बार में क्या होगा, एक ही बार हम प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब क्या हो गया कि हम उसको इरेज कर सकते हैं उसके कनेक्शंस को, ठीक है। तो हम एक बार हम उसके कनेक्शंस को इरेज कर करके कई बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस इरेज करने का एक तरीका है, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा जरा।
सर आप म्यूट हो गए, मतलब वॉइस म्यूट हो गई आपकी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलो ठीक है। फिर देखिए इरेजेबल में क्या था कि हम लोग इसको कई बार यूज कर सकते हैं इरेज कर करके, बट मेथड क्या था, एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट। हम यूवी लाइट का के एक्सपोजर से उसको रिमूव कर सकते हैं थे उसके कनेक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट आया इसका एडवांस वर्जन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। इसमें क्या था, प्रोसेस सेम है कि हम कई बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, बार बार कनेक्शन को इरेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेथड ऑफ इरेज जो भी हमारा इरेज करने की प्रोसेस थी वो चेंज हो गई है। हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं रादर देन एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट। क्लियर? तो बस इतना ही यस आपको सर। कभी भी लिखना होगा तो इतना ही पूछा जाएगा, इसके बारे में डिटेल में कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पीएलडी की और एप्लीकेशंस। ठीक है, एक तो पीएलडी का हमने क्या पढ़ा, रोम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इन सब में डिफरेंस क्या है। कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पीएलडी डिवाइसेस तीन तरह की हो रही हैं, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिजाइन। अब इसको पहला तो हमने क्या दिया था कि अगर हमने एंड एरे को फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने एंड एरे में तो कुछ किया नहीं था, वो तो एज इट इज जैसे भी हमें डिकोडर से मिल रही थी ना, हम वैसे यूज कर रहे थे। हमने प्रोग्राम यस किसको सर। किया था, हमने प्रोग्राम किया था अपने और एरे को। और और एरे के लिए जो इनपुट आ रहा था उसको हमने प्रोग्राम किया था, ठीक है। हमारे पास सारा जितना भी एंड एरे का आउटपुट था वो अवेलेबल था, लेकिन हम और में सिर्फ वही वही दे रहे थे जो हमें चाहिए थे। तो हम किसको प्रोग्राम कर रहे थे, और एरे को, और ठीक है। तो वो होता था पी रोम। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामेबल एंड एरे, मतलब हम एंड एरे जो निकल रही है वहां से उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसको हम फिक्स करके चल रहे हैं किसको, और एरे को। ठीक है, हम अब चूज कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट टर्म्स लेने हैं, ठीक है। यस और सर। उनको हम, मतलब प्रोडक्ट, मतलब उन प्रोडक्ट टर्म्स में भी कौन कौन से कनेक्शन, कौन कौन से वेरिएबल हमें चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, हम सिर्फ चूज कर रहे थे कौन कौन से प्रोडक्ट टर्म चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम वो जो एंड में वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, इनको चूज करेंगे कि कौन कौन से हम लोग यूज करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको प्रोग्राम किया और इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब है जो जो हम पहले प्रोग्राम करके हम लाए हैं, बस हमें उनको क्या करना है, एक और गेट में दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, पीएएल, इसको बोलते हैं पीएएल। ठीक है, अब इन दोनों का एडवांस वर्जन क्या है, जिसमें हम दोनों को ही प्रोग्राम कर सकते हैं। एरे को, मतलब एंड एरे को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि पहले एंड एरे आती है ना, तो एंड एरे पहले, यस उसके बाद हम फिर और एरे को भी प्रोग्राम कर को भी। सकते हैं। तो ये होती है हमारी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, जिसको हम बोलते हैं पीएलए। क्लियर? यस ठीक, अब हम आते हैं पहले पीएएल पे। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, जिसमें हम क्या करते हैं, एंड को प्रोग्राम करते हैं और को फिक्स करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एंड गेट्स, ठीक है, whose input can be programmed and whose outputs are connected to the OR gate, जैसा मैंने बताया था। यस। क्लियर? तो अभी हम एक एक बेसिक सा ले रहे हैं, एक पीएल, कि कैसा होता है पीएल। तो उसमें हमें चूज करना पड़ता है, हम सिर्फ यहाँ पर उतना कनेक्शन दिखा रहे हैं जितना हमें जरूरी है, जहां पर हम ये सब दिखा सकते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस तरह का आपने पहले भी कनेक्शन देखा होगा कि हम कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में इस तरह का हम काम करके चलते थे पहले भी, कि हम क्या करते थे, तीन वेरिएबल हमारे पास हैं, तीन वेरिएबल लिए और उनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, इस चीज को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप, आपको पहले मैंने एक जगह दिखाया था लॉजिक फैमिलीज में,
हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, और एक हम बबल से निकाल रहे हैं और एक हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारा x इनपुट था, ठीक है, ये है x, ठीक, तो यहां से क्या आएगा, यहाँ पे x मतलब एक बफर की तरह काम किया इसके लिए इसने, और यहाँ पे एक इन्वर्टर की तरह काम किया, एक्स बार, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह। जो हम यहाँ कनेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, ए को हम डायरेक्टली ला रहे हैं तो ये बफर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हम इन्वर्टर लगा रहे हैं, ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड आपका आउटपुट निकलेगा। तो ये वही चीज है कि हमने ए यहाँ दे दिया और यहाँ से आपको ए मिल रहा है और यहाँ पे ए बार मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, ये इस तरह से कनेक्शन Yes. को हम इस तरह से फिलहाल बना रहे हैं। जब भी कभी बुक वगैरह मिलेगा तो आपको इस तरह भी मिल सकता है, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और इस तरह बना दे रहे हैं। आप वैसे भी सर्किट बना सकते हैं इस तरह भी, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, आपको ऊपर से ए देना है, ए को जैसे इधर भी दिया है इधर भी दिया है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक यही इन्वर्टर बना लें इस तरह का, जिसमें दो आउटपुट निकलेंगे, और ये एक लाइन हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी ए बी सी तीन लिए, उसके तीनों के कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, ठीक। अब देखिए, ये लाइंस हमारे पास अवेलेबल है पूरी पूरी, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, ठीक है, जिनसे हमने एंड गेट को कनेक्ट किया, ठीक है। हमने 3 एंड गेट यहाँ बनाए हैं, लेकिन जितना भी जरूरी हो हम उतना बनाते हैं, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं हम, कभी क्वेश्चन करेंगे तो जितने जरूरी होते हैं उतने हम लेते हैं। फिलहाल हम इसका मतलब आपको समझाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास देखिए, अभी ये हाईलाइटेड जो टर्म्स हैं इन पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो भी हाईलाइटेड टर्म्स है ना, उन पे ध्यान मत दीजिए, वो हम बाद में बताएंगे आपको क्या है। और इस एक्सप्रेशन पे भी ध्यान मत दीजिएगा, इस पे भी ध्यान मत दीजिए, ये जो चीजें आ रही हैं। तो ये कनेक्शंस हमारे पास पहले से मौजूद हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि पीछे क्या है, क्रॉस है सब पे, ठीक, सारे क्रॉस Yes, है, sir. इसी तरह से सारी लाइंस पे क्रॉस है। क्रॉस मतलब कनेक्शन किए हुए हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इन कनेक्शन को रिमूव करना है, ठीक है। हमें इन कनेक्शंस को हटा देना है, ठीक। तो अभी क्या होगा, जैसे कि हम ये मानते हैं कि ये देखो सब पे कनेक्शन हो रहा है, हो रखा है पहले से, ठीक है। अगर सब पे कनेक्शन है तो क्या होगा, ए इंटू ए बार, बी इंटू बी बार, सी इंटू सी बार, तो ये क्या है, जीरो आ जाएगा ना। अगर सब पे कनेक्शन है, पहले से मौजूद है, तो क्या आ जाएगा, ये Zero. जीरो आ जाएगा। तो जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर भी तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जो भी टर्म्स जाएंगे इसका कोई मतलब तो रहेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ, इनिशियली ऑल द कनेक्शंस आर फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब है कि सारे कनेक्शन एस्टैब्लिश किए हुए हैं, ठीक है। हमें जो मिलती है ना पीएल की जो भी पीसीबी है या कुछ भी, वो इसी तरह मिलती है कि इसमें सारे कनेक्शंस पहले से किए हुए होते हैं, हम लोग प्रोग्राम करके उनको चेंज करते हैं। तो इनिशियली ऑल द कनेक्शंस आर फ्यूज्ड ड्यू टू विच आउटपुट ऑफ ईच एंड गेट इज जीरो, ठीक है। तो जितने भी कनेक्शंस ये सारे हैं, ये तीनों लाइंस पे क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा, मतलब Yes, sir. एंड गेट पे यहाँ पर जीरो आ रहा होगा सब पे, ठीक। तो जीरो आएगा तो यहाँ और गेट का आउटपुट पे तो जीरो हो जाएगा ना, Yes, sir. ठीक। फिर नेक्स्ट है बाय रिमूविंग द क्रॉस, रिमूविंग द कनेक्शंस मतलब, ठीक है, वी कैन एक्सक्लूड अ लिटरल इन द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन क्रॉस को हटा देंगे तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब हम देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको, जो हमको नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को हटा देना है, ठीक है। तो हम वो काम कर रहे हैं। और इफ ऑल द फ्यूजेस आर ब्लोन, ठीक है, मतलब हमने सारे फ्यूजेस हट गए। हाँ. सारे फ्यूजेस हटा दिए, Yes. ठीक है। सारे फ्यूजेस अगर हमने हटा दिए हैं तो आपका आउटपुट, ये चीज देखिए, ये चीज क्या है, जहां सारे फ्यूजेस हमारे कनेक्टेड हैं, मतलब ऑन है, ठीक है, तो क्या होगा, आउटपुट इज Zero जीरो। है. और जितने भी फ्यूजेस हैं हमने सारे हटा दिए,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका एंड गेट का 1 दे देगा। ये मान के चलिए ये होता है इसमें, ठीक है। तो जब सारे ही 1 हो जाएंगे, जब सारे कनेक्शन हट गए हैं, तो ये सारे जितने भी एंड गेट्स हैं वो सारे 1 दे रहे होंगे, 1 दे रहे होंगे, और एक भी 1 अगर हो जाता है तब भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा कि नहीं? यस ठीक सर। है, तो सारे अगर कनेक्टेड हैं तो 0 दे देगा, और सारे अगर डिसकनेक्टेड है तो 1 दे देगा। ठीक है, अब हमें उनमें से केस ढूंढना है जो हमारी एप्लीकेशन ये जैसे एक्सप्रेशन को हम इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक, तो अब पहला हमने एक्सप्रेशन देखा यहाँ पे ए बी बार प्लस बी बार सी। यहां पर देख के क्या लग रहा है, रॉम में हम लोग यूज क्या करते थे, रॉम में हम लोग यूज करते थे पूरा मतलब कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, जिसमें ए बी सी, हर एक टर्म में ए बी सी तो होता ही होता था। हम सिर्फ मिनटर्म्स को यूज करते थे, ना कि हम उसकी मिनिमाइज्ड फॉर्म को यूज करते थे। क्लियर? यस सर। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा, मतलब जो भी हमें दिया हुआ है, जो भी कंडीशन दी हुई है या जो भी टेबल दी है, उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या करेंगे, जैसे एक्सप्रेशन हमें मिन टर्म्स के फॉर्म में दे दिया, तो हम पहले उसको के मैप से मिनिमाइज करेंगे। समझ गए? पहले हमें के मैप से मिनिमाइज करना पड़ेगा और यहाँ तक लाना पड़ेगा। ठीक, बेसिकली चलो हम पहले अभी काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन के लिए इसको डिजाइन करके बताते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी बार सी। अब प्रोग्रामिंग टेबल बनानी पड़ती है हमें पहले। अगर हम प्रोग्रामिंग टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, इफ 1 इज मेंशन्ड अंडर एन इनपुट वेरिएबल। ठीक है, इनपुट वेरिएबल, ये इनपुट वेरिएबल्स है ना, इनके नीचे अगर 1 मेंशन्ड है तो क्या होगा, देन वेरिएबल इज इंक्लूडेड। ठीक है, हम वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे। समझ गए? अगर यस 0 मेंशन्ड है अंडर द वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसके नीचे अगर 0 मेंशन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट को इंक्लूड करेंगे। और अगर डैश मेंशन्ड है तो ना तो उसका वेरिएबल यूज होगा ना तो कॉम्प्लीमेंट यूज होगा। यस। ठीक है, हम किसी भी चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सबको हम हटा देंगे। ठीक है, सबको हटा दिया गया। ठीक है ना, तो सबको हटाने का मतलब क्या यस। है, वो क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक, अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए जैसे ए बी बार है, तो ए बी बार में क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, मतलब तो 1 कर दिया हमने। ठीक है, ये पहला गेट देखिए, एंड टर्म या फिर प्रोडक्ट टर्म है, तो पहला जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें हमने ए को इंक्लूड किया, बी की कॉम्प्लीमेंट को इंक्लूड किया, इसलिए यहाँ 0 लिखा है, और सी को हमने इंक्लूड किया नहीं, तो वहाँ डैश, उसको हम पूरा हटा के चलेंगे, रिमूव करके चलेंगे। ठीक है, सेकंड, सेकंड जो प्रोडक्ट टर्म है या सेकंड गेट है, वहां पर हम क्या देंगे, ए हमारा है नहीं तो उसको इंक्लूड नहीं करके चलेंगे, मतलब डैश किया इसका मतलब उसका ए और ए बार दोनों को ही हम हटा देंगे, नहीं करेंगे। और फिर बी बार में, तो बी में 0, और सी डायरेक्ट है तो हम उसकी जो बफर वाली फॉर्म है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां 1 लिख देते हैं। अब थर्ड वाले में हमने कुछ नहीं लिखा। थर्ड वाले में अगर हम डैश लिख देते तो क्या होता, इसका मतलब उसको हटा के चल रहे हैं, हमने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो हम अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो वो एज इट इज रहता है। ठीक, जैसे कनेक्शंस हैं, हमें हम इसका मतलब है इसमें उस थर्ड वाले गेट के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ गए? उस कुछ ना करने की वजह से होता क्या है वो देखिए, कि अभी हाँ, पहले हमने ए पे, पहले गेट पे, ये पहला गेट है ना जहाँ का आउटपुट कितना है, ए बी बार, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए को 1 करना है, तो ए पे कनेक्शन है, उसकी कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म को हटा दिया। हमने हाइलाइटर यूज किया यहाँ पे, हम हटा नहीं सकते थे क्योंकि वरना फिर गंदा संदा हो जाता। ठीक है, तो हमने हाइलाइटर यूज करके यहाँ पर इसको हटा दिया, इसका मतलब यही समझिएगा। बी में हम कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो हमने मेन वेरिएबल वाली फॉर्म को हटा दिया, यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट इसका यूज कर दिया। ठीक है, फिर सी में, सी में हमारा दो सी है ही नहीं, डैश लिखा हुआ नीचे, तो दोनों को हटा देंगे। हाँ दोनों को हटा के चलेंगे। ठीक है, सी में हमने
देखो डैश लिखा हुआ, डैश का मतलब है ना तो उसकी ये वेरिएबल इंक्लूड होगा, ना ही उसका कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, ठीक है। तो अब क्या बचा, ए बी बार, ये दोनों इंक्लूड हुए प्रोडक्ट टर्म में, ठीक। सेकंड वाली चीज में क्या है, बी बार सी, तो बी बार सी मतलब ए को हमें दोनों को ही एक्सक्लूड करना होगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट हम यूज करेंगे, और सी का मेन फॉर्म वेरिएबल फॉर्म यूज करेंगे, तो बी बार इंटू सी, यही मिला। अब हमने सी मतलब आखिरी वाले में कुछ नहीं लिखा था, कुछ नहीं लिखने का मतलब है ये सारे कनेक्शन एज इट इज रहेंगे, तो ये क्या दे देगा आपको, जीरो। ये पहले भी जीरो दे रहा था ना, जीरो देगा तो जीरो का कोई इफेक्ट पड़ेगा और में, नो सर। जीरो को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपकी फॉर्म आएगी ए बी बार प्लस बी बार सी, बस यही आई, ठीक, क्लियर। इस तरह से हमारा इंप्लीमेंट होता है क्या, पी ए एल, ठीक।